हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2। ठीक है, इसका नाम है रेखीय बहुपदों का परिचय। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले जो चैप्टर का परिचय है, बहुपद क्या है और बहुपद के प्रकार कितने हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पदों, बहुपद पद के आधार पर, ठीक है, यानी कि पद के आधार पर, पद के आधार पर कितने बहुपद होते हैं और उनके नाम, और फिर घात के आधार पर बहुपद और बहुपदों के नाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। ठीक है, परिचय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय में सबसे पहले छोटी क्लास में पढ़े होंगे, तो क्लास 8 में पढ़े होंगे, ये पढ़ोगे चर क्या होता है। चर क्या होता है? चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल्स। ठीक है, चर क्या होता है? ए बी सी जितने भी है, स्मॉल में कैपिटल में जितने भी होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे? चर होंगे। तो चर कौन से होते हैं? जितने भी नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर होते हैं तो भी नंबर होगा हमारा अचर होगा। अचर को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद तो बहुपद क्या होता है? व्यंजक, व्यंजक जीरो एक पूर्ण संख्या कौन से? 0 1 3। ठीक है, इस तरह से जो नंबर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो घात से मतलब है उसके सर पे जो होगा ना उसको बोलते हैं घात। ठीक है, तो इससे पहले एक चीज़ देख लो। अगर मैं यहाँ पे x लिखूँ, यहाँ पे कोई नंबर लिखूँ, इसके सर पे कोई नंबर लिखूँ मैं, ठीक है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो इसके सर पे होगा ना उसको हम बोलते हैं घात। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम आधार भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और यहाँ पे जो होता है इसको हम बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इस नाम को याद रखना। जो यहाँ पे मेन होता है नंबर उसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोलते हैं हम घात, इसको बोलते हैं गुणांक। ठीक है, तो इस फॉर्म को याद रखना। ठीक है, बहुत काम आएगा। तो एक बार चल लेते हैं। तो हमने बहुपद पढ़ लिया क्या होता है। बहुपद में जैसे क्या होता है, अगर मैं 2 लिखूँ ना तो भी हमारा बहुपद है। ठीक है, अगर मैं x लिखूँ सिर्फ इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूँ रूट एक्स लिखूँ, या फिर मैं लिखूँ 1/x, तो ये हमारे क्या हो गया? बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? बहुपद है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x⁻2 तो भी बहुपद है, लेकिन x की पावर अगर मैं 1/2 लिखूँ तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले परिचय हो गया, परिचय पढ़ लिया हमने, बहुपद क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम चलते हैं पद के आधार पर बहुपद। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा? बहुपद। तो पहला होता है हमारा एक पद। एक पद बोला फिर एक पद ही बोलो। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। एक पद का बहुपद का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ 2 हो या फिर 2x हो। ठीक है, या फिर 2x² हो। इसमें देखो 3 नंबर है, 1 2 3, लेकिन ये जो आपस में गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है ना, इसलिए हम इसको एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे ही 5x लिख दिया मैंने, 45x लिख दिया, तो ये हमारा क्या है? एक पद वाला बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है द्विपद वाला बहुपद। ठीक है, दूसरा द्विपद बहुपद। बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल, पोलिनोमियल्स, ये कौन से होते हैं? जिसके 2 पद होते हैं। जैसे एक पद हो गया, दूसरा पद क्या होगा? इसके साथ प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हुआ, जैसे x+5। ठीक है, या फिर 2x+5। लेकिन अगर मैं x+x कर दूं तो इसमें ये दोनों 2x होगा, तो ये हमारा एक पद वाला बहुपद में काउंट होगा। ठीक है, एक पद वाला बहुपद में काउंट होगा, इसका ध्यान रखना।
क्योंकि ये दोनों प्लस हो गया। अगर मैं लिखूँ x प्लस वाई तो ये हमारा बहुपद है, द्वि बहुपद है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा होता है हमारा त्रिपद, त्रिपद बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिनोमियल पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। ये कौन से होते हैं? इसके 3 पद होते हैं। 3 पद कौन से होंगे? जैसे x प्लस वाई प्लस 5, ठीक है, तो हमारा त्रिपद वाला बहुपद। इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर 2x प्लस 5 प्लस 9 लिख दूँ तो ये हमारा द्विपद वाला है, क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा, सिंपल जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 14 आएगा, ये हमारा द्विपद वाला बहुपद है, ना कि एक पद वाला बहुपद, ठीक है, सॉरी त्रिपद वाला बहुपद नहीं है ये हमारा द्विपद वाला बहुपद, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी हम पढ़ लिए बहुपद, बहुपद पद के आधार पर क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपद, ठीक है। तो चलते हैं तीसरा, घात के आधार पर बहुपद। देखो घात के आधार पर 1 होगा तो हम बोलेंगे इसको रैखिक बहुपद, अगर 0 होगा तो उसको बोलेंगे हम स्थिर बहुपद, और अगर 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। पढ़ते हैं सबसे पहले आता है हमारा स्थिर बहुपद, स्थिर बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 0 और यहाँ पे मैंने लिख दिया चलो 2x की पावर 0, ठीक है, 2x की पावर 0। देखो किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे जो x है, जो चर है उसका पावर है 1, सॉरी 0, तो इसका आंसर होगा 1। तो ये जो 2 है ये गुना होके 1 के साथ 2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह का सिर्फ जो नंबर आता है उसको बोलते हैं हम स्थिर बहुपद, जिसमें हमारा घात होता है, क्या होता है, चर की घात, चर की घात बराबर 0 या ना नहीं होता, मतलब चर ही नहीं होता उसमें। जैसे 5 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया, ये सारा क्या हमारा स्थिर बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, यानी जिस बहुपद की जो सबसे बड़ी वाले जो घात है वो 2 हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई बहुपद लिख दिया 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें जो देखो इसमें जो ये है इसकी घात क्या 1 है, लेकिन इसमें जो है इस घात इसमें क्या है 2 है, तो ये हमारा क्या है द्विघाती बहुपद, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ छूट गया, स्थिर बहुपद के बाद ना जो एक जिसकी पावर 1 होता है वो वाला छूट गया, मैं करा देता यहाँ पे, ठीक है। तो द्विघाती बहुपद, उससे पहले आता है हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, जिस बहुपद की हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, से x 2x हो गया, या फिर 2x 2 प्लस एक्स, या फिर 9 प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह के जितने भी नंबर है ये सारे के सारे हमारे रेखिक बहुपद होंगे, जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर नहीं, जो चर का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा चलते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, इसकी मैक्सिमम जो पावर है, हाईएस्ट नंबर है, जिस बहुपद की हाईएस्ट डिग्री क्या होता है ये, इसके सर पे 3 होंगे तो उसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जैसे 2x प्लस 9x स्क्वायर क्यूब, तो हमारा क्या त्रिघाती बहुपद है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये हमारा त्रिघाती बहुपद नहीं है, ये हमारा क्या है द्विघाती बहुपद, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जो प्रश्नावली का जो 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2x, ये बताओ कौन सा बहुपद है, मतलब एक घाती है द्विघाती है, घात के आधार पर देखो जिसके सर पे
एक है, इसकी घात एक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेखिक बहुपद। ठीक है, इस तरह से उदाहरण देना होगा कि मुझे बता दो द्विघाती द्विघाती बहुपद का उदाहरण उदाहरण दो। द्विघाती बहुपद का उदाहरण दो। कैसे दोगे? 2x स्क्वायर लिख दो, ये हो गया। या फिर 2 + x का पावर 2, या फिर 2 + y के पावर 2। इतने सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। बस जो सर पे जो चर होता है, चर के सर पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैं जो 2.1 है उसको क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और अगर ये समझ में आया तो बता देना। ठीक है, तो बाय, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 2.1 का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है।